Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Students, चैप्टर नंबर 12 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और एस्टिमेशन को हम स्टडी कर रहे हैं और अनबायसनेस एक टॉपिक था जिसके न्यूमेरिकल या प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम आजकल सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन आज अंडरस्टैंड करते हैं, बोर्ड की तरफ चलते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। A finite population consists of numbers 3, 5, 7, 9. एक population में 4 members हैं 3, 5, 7, 9. Consider all possible samples of size 2. हर sample के अंदर elements की जो तादाद है वो 2 है। With replacement and show that sample variance S square. अब ये एक नई बात है, इससे पहले हमने मीन को स्टडी किया था और प्रोपोर्शन को स्टडी किया था। अब हम स्टडी कर रहे हैं सैंपल वेरिएंस को। सैंपल वेरिएंस उसका फॉर्मूला भी बताया गया है, एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन इज द बाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। यानी अब आपने ये जहन में रखना है कि अगर एस स्क्वायर की कैलकुलेशन करते हैं तो वो पॉपुलेशन वेरिएंस के हिसाब से बाइज्ड होगा। इसी तरह एक और उन्होंने आगे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, एंड सैंपल वेरिएंस एस हैट स्क्वायर, यानी एक और सैंपल का वेरिएंस दे दिया गया है जिसको उन्होंने कहा है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। यहां पर क्या था एन और यहां पर क्या था एन माइनस 1। ये जो सैंपल वेरिएंस है एस हैट स्क्वायर, इसके बारे में कहा गया है कि आपने शो करना है इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। मतलब ये है कि आपने अंडरस्टैंड ये करनी है बात कि क्या कुछ आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो कि हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, पहले आपने ये लिखना है कि हमने क्या कुछ यहां पर प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव और शो क्या चीज, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर, this one is not equals to sigma square, क्योंकि उन्होंने यहां पे क्या हुआ है कि आपने ये शो करना है कि ये बाइज्ड एस्टिमेटर है। बाइज्ड एस्टिमेटर का मतलब ही यही है कि उसकी एक्सपेक्टेशन लेने से पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं आएगा। और दूसरे नंबर पर हमने ये प्रूव करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस हैट स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सिग्मा स्क्वायर। मीन्स के जो एस हैट स्क्वायर है वो क्या है, इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर। और अनबाइज्ड एस्टिमेटर उस वक्त ये प्रूफ होगा कि जब हम उसकी एक्सपेक्टेशन लें, वो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होगी उसकी एक्सपेक्टेशन लेने से जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो आपको उसकी वैल्यू को इक्वेट कर जाए। सो हमने ये दो रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। प्रोसेस को माइंड के अंदर रखेंगे। प्रोसेस वही है जो इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने प्रोपोर्शन के हवाले से किया था और उससे पहले हमने मीन के हवाले से किया था। सो स्टार्ट वहीं से करेंगे। सबसे पहले आप एन यानी पॉपुलेशन के मेंबर्स को लिख लें, 3, 5, 7, 9। स्मॉल एन की वैल्यू है आपके पास 2। टोटल सैंपल्स उनकी तादाद कितनी है जी, टोटल सैंपल्स बनेंगे कैपिटल एन रेज टू पावर स्मॉल एन 4 रेज टू पावर 2, यानी 16 टोटल सैंपल्स बनेंगे। और टेक्निक आपको ऑलरेडी पता है, हम ट्री पहले सबसे पहले बनाते हैं। मैं यहां से थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट कर देता हूं ताकि हमें यहां पर कंप्लीट हो जाए। सो 3 के लिए हमारे पास सेकंड नंबर पर ऑप्शन जो है वो 3, 5, 7, 9 है। इसी तरह 5 के लिए भी ऑप्शंस 4 ही होंगी क्योंकि विद रिप्लेसमेंट टेक्निक है। 3, 5, 7, 9। इसी तरह 7 के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 3, 5, 7, 9। और 9 के लिए ऑप्शंस हैं 3, 5, 7, 9। तो इस तरह ट्री कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस ट्री को यूज करके हम सैंपल्स को जनरेट करते हैं। जी, सैंपल्स को बनाएंगे।
सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर सैंपल्स, देन x bar, then s square and then s hat square. ठीक है जी, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसी तरह यहाँ पर सीरियल नंबर कंप्लीट कर लेते हैं। सीरियल नंबर, सैंपल्स, एक्स बार, एस स्क्वायर एंड एस हैट स्क्वायर एंड 13 14 15 16 17 नहीं होगा क्योंकि हमने अभी पिछले बोर्ड पर चेक किया है कि जब हमारे पास 4 एलिमेंट्स पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हो और 2 एलिमेंट्स सैंपल के लिए हम रिक्वायर्ड हो तो टोटल 16 सैंपल्स बनेंगे। अब यहाँ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि हमने एक्स बार की वैल्यू क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जरा गौर कीजिए कि अगर आप फॉर्मूले को फोकस करते हैं एस स्क्वायर के तो उसका फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन, और एस हैट स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। सो दोनों फॉर्मूलाज में एक्स बार की वैल्यू रिक्वायर्ड है और हमने लास्ट चैप्टर में भी एस स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को जनरेट किया था और उसमें भी मैंने आपको ये एक हिंट दिया था कि आप एक्स बार की वैल्यू इसलिए भी कैलकुलेट करें ताकि आपके पास जो सब्ट्रैक्शन के बाद स्क्वायर लेना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, सो अगर एक्स बार की वैल्यू सामने हो तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज आसान हो जाती है। सो अब पहले सैंपल्स को जनरेट कर लेते हैं, सैंपल्स बना लेते हैं। हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में 3 5 7 9 है। सो 3 3 3 5 3 7 3 9, फिर उसके बाद 5 3 5 5 5 7 5 9, देन नेक्स्ट हमारे पास है जी 7 7 3 7 5 7 9, सॉरी 7 के बाद 7 की बात होगी और फिर 7 9 होगा, इस तरह 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब है 9 9 3 और उसके बाद है जी 9 5 9 7 और 9 9। एक्स बार कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स बार की वैल्यू क्या है जी, फर्स्ट 3 + 3 डिवाइड बाई 2 इज 3, 8 के लिए 4, 10 के लिए 5 और 12 के लिए 6। इसी तरह हम सारे सैंपल्स के लिए एक्स बार की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। 8 के लिए 4, देन 5 6 7, फिर 5 6 7 और 16 डिवाइड बाई 2 8। यहां आ जाइए, 12 के लिए 6, देन 7, देन 8 एंड देन 9। अब हमें कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, एक कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमने किस तरह कैलकुलेशन करनी है। देखिए, अगर मेरे पास सैंपल 3 और 3 है, तो गौर से आपने एक दफा समझ लेना, ये ऑलरेडी पिछले चैप्टर में भी हम कर चुके हैं, लेकिन चूंकि काफी देर के बाद ये क्वेश्चन होने लगा तो मैं 1 मिनट की आपको यहाँ पर रिहर्सल कराने लगा कि अगर 3 और 3 आपके पास सैंपल है और उसका मीन भी 3 है तो क्या करना आपने, फर्स्ट वैल्यू 3 है, मीन भी 3 है, 3 - 3 0 स्क्वायर प्लस 3 - 3 0 स्क्वायर, प्लस इसलिए क्योंकि ये सिग्मा है, डिवाइडेड बाय 2। यहां पर भी वही सिचुएशन हो जाएगी, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1।
तो आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर आप जब पुटअप करोगे एस स्क्वायर का आंसर यहां पे देखिए 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 0 डिवाइड बाय 2 इज 0। इसी तरह यहां पर भी जो एस हैट का आंसर है वो भी 0 आ रहा है। अब जरा दोबारा एक और सैंपल कंसिडर करें कि मेरे पास नेक्स्ट सैंपल है 3 और 5। 3 और 5 सैंपल है और उसका मीन कितना है 4। ध्यान से देखेंगे तो आपको अपनी जो पुरानी बात है वो भी याद आ जाएगी। देखिए x माइनस एक्स बार 1 स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर अगर आप लिख दें या 1 का स्क्वायर करें, चले -1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 इसलिए क्योंकि 2 का सैंपल साइज है। यहां पर देखिए यहां पर भी वही सिचुएशन होगी कि -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो इसको मैंने इसलिए यहां पर भी 1 लिखा था। तो आप जरा गौर से देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। लेकिन यहां पर क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय 1, आंसर यहां पर 2 आ रहा है। ठीक है, एक सैंपल और हम कंसिडर कर लेते हैं ताकि आपको फेमिलियरिटी और बिल्टअप हो जाए। जरा देखिए 3 और 7 सैंपल है और उसका मीन है 5। तो जरा गौर से देखो 3 माइनस 5 2 का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 प्लस 7 माइनस 5 2 उसका स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर क्या होगा क्योंकि न्यूमरेटर सेम है 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1, 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। ये 1 इसलिए आया क्योंकि यहां पर n माइनस 1 है। सो यहां पे देखिए आंसर क्या होगा 4 प्लस 4 8 डिवाइड बाय 2 इज 4, और यहां पर आंसर क्या आ रहा है 8। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं यहां से डायरेक्टली करूंगा 3 माइनस 6, जरा गौर से देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9, 9 स्क्वायर सॉरी 9 प्लस 9 18 डिवाइड बाय 2 9, और यहां पर 18 ही रहेगा। आप अगर पैटर्न को गौर से देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह का सेम क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है आपको सॉल्व करने के लिए, तो आपको एक्चुअली फोकस करना है एस स्क्वायर के ऊपर। जो भी एस स्क्वायर की वैल्यू होगी उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एस हैट का आंसर आता जाएगा। जरा पैटर्न देख लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18। वो कि वो पैटर्न यहां से जनरेट हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहां पर आइडिया एक दे दिया है। जरा यहां से देखिए 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 3 माइनस 4 फिर 1 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय 2 इज 1, और यहां पर फिर ऑब्वियसली 2 ही आएगा। ठीक है, यहां से देखिए 0 आ रहा है, डिस्टेंस स्क्वायर करेंगे वो भी आंसर 0 ही होगा। यहां से देखिए 5 माइनस 6 1, 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 का स्क्वायर 1, और उसको जब ऐड करेंगे 2 डिवाइड बाय 2 इज 1, लेकिन यहां पर आंसर 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह 5 माइनस 7 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही होगा ना, या 2 कर लें। सो हम एक्चुअली माइनस साइन इसलिए भी कंसिडर नहीं करते क्योंकि जब -2 का स्क्वायर करोगे तो उसका आंसर +4 आ जाएगा। सो मैं इसको इसीलिए इस अंदाज में इसको कंसिडर कर रहा होता हूं कि अगर मैं 5 माइनस 7 2 कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि 2 का स्क्वायर या -2 का स्क्वायर सेम होता है तो वैल्यू प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। सो ये 2 का डिस्टेंस आ गया, ये भी 2 का डिस्टेंस आ गया। सो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आपका 8 डिवाइड बाय 2 इज 4। ठीक हो गया जी। सो 4 आंसर आपके पास यहां पे आएगा, यहां पर 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से देखिए 7 माइनस 5 3 माइनस 5, तो यहां पे भी 2 का ही है तो ये 4 और 8 आ जाएगा। यहां से देखिए ये 1 का है, आपका जो डिस्टेंस नजर आ रहा है या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज 1 एंड देन 2। फिर उसके बाद यहां पे 0 एंड 0। फिर उसके बाद देखिए यहां पर जो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज 1 एंड अगेन यहां पर 2 हो जाएगा। अब आगे चलिए 9 माइनस 6, अब इसको थोड़ा सा
एलेबोरेट कर देता हूं ताकि आपको और बेहतर क्लियर हो जाए। 9 और 3 का जो मीन है वो 6 है। सो 9 माइनस 6, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 और डिवाइडेड बाय 2, यानी ये पूरा फैक्टर है डिवाइडेड बाय 2 के साथ। और यहां पर क्या होगा, यानी इस फॉर्मूले के तहत 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 1, तो देखिए 18 डिवाइड बाय 2 आंसर जो है वो आपका 9 आ जाएगा, लेकिन यहां पर 18 ही रहेगा। फिर इसी तरह यहां से देखें, अब ये 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 4 प्लस 4 8 डिवाइड बाय 2 इज 4, और यहां पर 8 आ जाएगा। यहां पर देखिए 1 का डिफरेंस है तो ये 1 आ जाएगा और यहां 2 आ जाएगा। यहां पर 0 डिफरेंस है तो 0 और 0 आ जाएगा। इस तरह हमने x बार की मदद से, यानी आपको याद रखना है कि जब भी आपको s स्क्वायर कैलकुलेट करना है हर सैंपल से, या आपने s हेड स्क्वायर फाइंड करना है, दोनों सूरतों में आपको मीन की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो इस बेहतर यह है कि बजाय इसके कि आप वर्चुअली इसको सॉल्व करें, आप x बार की वैल्यू को सामने रख लें। उससे ये होगा कि आपको कैलकुलेशन में आसानी होती चली जाएगी। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और s स्क्वायर और s हैट स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशंस जनरेट करते हैं। जी, हमने s स्क्वायर और s हैट स्क्वायर की वैल्यूज लिख ली हैं और इनको यूज करके अब हम इनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेट करेंगे। पहले हम हेडिंग दे देते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ s स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी हम हेडिंग दे देते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ s हैट स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इनकी वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं। सबसे पहले s स्क्वायर होगा, फिर टेलीबार्ड्स, देन फ्रीक्वेंसी एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ s स्क्वायर। तो देखिए s स्क्वायर की वैल्यूज कौन कौन सी है हमारे पास, 0, 1, 4 और 9। हम इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, 0, 1, 4 एंड 9। पहली बार्स देख लेते हैं, 0 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी 4 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 1 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फ्रीक्वेंसी 6 आ जाएगी। उसके बाद 4 को देखेंगे, 1, 2, 3, 4, सो 1, 2, 3, 4, यानी 4 इसकी भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और 9 को देखेंगे, 1, 2, सो 2 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। सो अब जरा फ्रीक्वेंसी का सम देखें, 6, 4, 10, 4, 14 और 2, 16। सो 16 वाज द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। तो ये करेक्ट हो गया। अब आगे हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। हमें पता है सम 16 है, तो 4 आउट ऑफ 16, 6 आउट ऑफ 16, 4 out of 16 and 2 out of 16. So this is the probability। और एक कॉलम हमने और कैलकुलेट करना है, that is s स्क्वायर, यानी फर्स्ट कॉलम को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये जो फर्स्ट कॉलम है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ यहां मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 0 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 बाय 16, 1 multiplied by 6 by 16 is 6 by 16. 4 multiplied by 4 by 16 is 16 by 16. And 9 multiplied by 2, 18 by 16. ठीक है जी। अब हमें इस कॉलम का सम रिक्वायर्ड है। देखिए
6 plus 0 6 plus 16 is 22 and 18 is 40. 40 divided by 16. नेक्स्ट देखिए आगे s हैट स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करते हैं. इसकी भी हेडिंग्स लिख लेते हैं. s हैट स्क्वायर टेलीबार्स, देन फ्रीक्वेंसी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ s हैट स्क्वायर. ये नोटेशंस का भी ख्याल रखना आपने कि आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं डिनोमिनेटर में n-1 है तो s हैट लिखा जाएगा, और अगर सिंपल n है तो फिर आप उसको s स्क्वायर लिखोगे. सो s हैट स्क्वायर की वैल्यूज को देख लेते हैं कहां से कहां तक मूव कर रही हैं. 0 2 8 एंड 18. 0 2 8 एंड 18. अब इसके टेलीबार्ट्स देख लेते हैं. 0 कितने टाइम्स है जी? 1 2 3 4. 1 2 3 4. 4 इसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी. 2 के लिए देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 8 के लिए देखिए. 1 2 3 4. 1 2 3 4. और 18 के लिए 1 2 टाइम्स है ये फ्रीक्वेंसी. दिस इज कोइंसिडेंस. ये जरूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन आता है तो सब कुछ ऐसे ही होगा, कि जैसे यहाँ पर आप अगर गौर से देखो तो 4 6 4 2 आपकी जो है वो फ्रीक्वेंसी आ रही है, और s हैट स्क्वायर की भी वही फ्रीक्वेंसी है. दिस इज जस्ट कोइंसिडेंस. ये याद रखना आप लोगों ने. इसका भी सम जो है वो 16 है, और जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो 4/16, 6/16, then 4/16 and 2/16. अब लास्ट कॉलम हम कैलकुलेट करेंगे. दिस इज s हैट स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ s हैट स्क्वायर. ठीक है जी. सो फर्स्ट कॉलम इस डिस्ट्रीब्यूशन का, इसने मल्टीप्लाई होना है प्रोबेबिलिटी के साथ. तो देखिए 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/16. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/16 के साथ, 12/16. 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 32/16. और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 36/16. अब हमें इस कॉलम का भी सम चाहिए. आप लोग भी कैलकुलेटर निकाल लें और कैलकुलेटर पर इसको वेरीफाई कर लें. 0 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 36. तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है जी 80/16. तो आप ये कह सकते हो. अपने रिजल्ट्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं कि क्या कुछ हमने अब फाइंड कर लिया है. यहाँ से देखिए. सो हम ये लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल S स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा S स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S स्क्वायर. और से देखिए दिस इज S स्क्वायर इनटू P ऑफ S स्क्वायर. इसका कॉलम निकाला है. ये सम हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है. दैट इज 40/16. तो इसको पॉइंट्स में चेंज कर लेते हैं. 40/16. सो दिस इज 2.5. यहां पर देखिए नेक्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ s हैट स्क्वायर. ये फर्क याद रखना आप लोगों ने. s हैट स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा s हैट स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ s हैट स्क्वायर, एंड दैट इज 80/16. और 80/16 जरा देखिए. 80 डिवाइडेड बाय 16 इट इज 5. हमने एक्सपेक्टेशंस दोनों की निकाली है. अब हमने इन एक्सपेक्टेशंस का जो कंपैरिजन है वो पॉपुलेशन वेरिएंस के साथ करना है. नाउ अब पॉपुलेशन वेरिएंस निकाल लेते हैं. सिग्मा स्क्वायर दैट इज सिग्मा x स्क्वायर ओवर कैपिटल N माइनस सिग्मा x ओवर N होल स्क्वायर. इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और जो जनरल फॉर्मूला है
सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ओवर, सॉरी एक्स बार तो नहीं होगा क्योंकि पॉपुलेशन वेरिएंस की बात हो रही है, तो एक्स बार की जगह म्यू हो जाएगा। सो सिग्मा एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर ओवर कैपिटल एन, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आपके पास जो पॉपुलेशन के मेंबर्स थे वो मैं यहाँ साइड पर ब्लॉक के अंदर लिख लेता हूँ ताकि आपको भी यहाँ से फेमिलैरिटी हो जाए। सो हमारे पास जो पॉपुलेशन के मेंबर्स थे वो थे 3, 5, 7 और 9 इस ब्लॉक के अकॉर्डिंगली। सो आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस, जरा गौर से देखिए, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेटर पर कर रहा हूँ, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, और इसको डिवाइड करना है हमने n, टोटल नंबर आपके पास 4 है तो इट इज 41 माइनस सिग्मा एक्स ओवर n, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 एंड डिवाइडेड बाय 4, इट इज 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर को जब आप सॉल्व करेंगे इट इज 36। सो 41 माइनस 36 इट इज 5। ठीक हो गया। अब जरा अपने रिजल्ट्स का कंपैरिजन करें। देखिए कि आपको यहां पर क्या चीज बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है कि जब हम कैपिटल एस स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करते हैं, दिस वन, उसका आंसर है 2.5, लेकिन जब एस हैट स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन फाइंड करते हैं तो उसका आंसर है 5। सो क्या आप यहां से कहेंगे, एज expected value of s square is not equals to sigma square, क्योंकि देखिए इसका आंसर 2.5 है और इसका आंसर 5 है, एंड expected value of s hat square is equals to sigma square and that is 5, दोनों की वैल्यू 5 है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, सो we can say, क्या कह सकते हैं यहां पर हम कि सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर इज बाइस्ड एंड सैंपल वेरिएंस S hat square is an unbiased estimator of population variance sigma square। और यही हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी थी कि हमने ये शो करना था कि जो कैपिटल एस स्क्वायर है वो बाइस एस्टिमेटर है और बाइसनेस की जो सिचुएशन है वो यही है कि वो इक्वल नहीं होते, और एस हैट स्क्वायर जो है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, जो कि हमने रिजल्ट्स के थ्रू इसको वेरीफाई कर लिया। होप आज का लेक्चर आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि इसके कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।